नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे राडान को लेकर। राडान जो एक कंपनी है, जो कि कंपनी का कारोबार क्या है, वो मीडिया सेक्टर से बिलोंग करती है और ये इसकी वेबसाइट पे कहती है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया है वो कहती है सेकेंड लार्जेस्ट इंटरटेनमेंट मार्केट है। और साथ में कहती है जो इनके साथ वर्क वर्ल्ड द परहैप्स ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव्स है, जहाँ पे 8,000 प्लस टेलीविजन प्रोडक्शंस हाउसेस की बात करती है और द कवरिंग 30 लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें पर इनका देखा गया। और कहती है मोर देन 500 डेली एंड ओवर 200 वीकली टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड द टेलीकास्ट को लेकर के करती है काम। ये इनका कामकाज क्या है, उसमें देखा गया सीरीज जो कि सीरियल्स होते हैं, जिसमें तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम, हिंदी, कन्नड़, मतलब जिसको कन्नाडा कहते हैं, बेसिकली बेंगलोर और कर्नाटका की लैंग्वेज है, तो गुजराती, इसके अलावा मूवीज, शो, इन्वेडियाज, न्यूज और इस तरह की चीजें पे इनका कामकाज रहा है। जिसका मार्केट कैप को देखेंगे, अचंभित मत होइएगा, मार्केट कैप काफी छोटा सा है, 23 करोड़ की मार्केट कैप है। अच्छी बात यह है मार्केट कैप के साथ साथ जो प्रमोटर अपनी होल्डिंग 51% रखी है। लेकिन इसी कंपनी का एक बहुत बड़ा डिमेरिट की बात यह है, जो प्रमोटर अपनी होल्डिंग का नियर अबाउट 50% को क्या करके है, प्लेज करके रखी है। 23 करोड़ की कैपिटल में, मार्केट कैप में 51% होल्डिंग प्रमोटर, उसकी 50% नहीं था प्लेज। ऐसे यदि कैलकुलेशन करके देखें तो फिलहाल यदि बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट अभी आज के टाइम में भी काफी ज्यादा रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव है। क्यों है? क्योंकि बुक वैल्यू कहता है 2 रुपया 3 पैसे का, क्योंकि उसकी एक फॉर्मूलाज है कैलकुलेट करने को लेकर के, रिजर्व और कैपिटल को देखा देखा जाता है। अब आते हैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो बिल्कुल सलेंट है। अर्निंग पर शेयर 54 पैसे कहता है, अर्थात इसके हिसाब से 27% की पर शेयर अर्निंग करती है। कहां से? अपनी फेस वैल्यू से। और इसके अकॉर्डिंगली बात करें तो 38.15 का क्या है, इंटरेस्ट है निवेशकों का, भीड़ है यहाँ पे। रडार के अंदर रडार लगी हुई है जहां पे 8.15 का आंकड़ा। कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी से केवल 25% के आसपास की बात कहती है। यदि हम देखें तो 20% मानते हैं। इसके हिसाब से यदि थोड़ा भी बहुत बढ़ता है तो मार्केट कहाँ पे जाएगा? मार्केट 10 रुपया, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये तक क्या पॉसिबिलिटी है जो आने वाले समय में 15, 20, 50 शेयर हो जाए, मल्टी बैगर साबित हो जाए। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इनके उन पार्टों को जिससे इनकी फंडामेंटल को दर्शाती है। और उसमें हमारे सामने सबसे पहला पॉइंट आती है जो कर्ज को लेकर के क्या करती है। करंट रेशियो का नंबर क्या कहता है, और नंबर ऑफ शेयर कितने थे मार्केट में? 5 करोड़ 42 लाख, जिसकी वजह से मार्केट क्या था कितना, 23 करोड़ का। अब आते हैं कुछ अलग पहलू। वो पहलू का नाम है, और वो कहती है इसको लेकर के स्पेशल रेशियो को लेकर के, जहां पे नेट इनकम मार्जिन केवल 9% का आंकड़ा कहती है। जो सेल्स जितना किया उनके बेसिस पे डेटर्स 12% अटका पड़ा था, और प्रॉफिट के आंकड़ा से 146% ज्यादा इनकी डेटर की पार्ट कहती है। जहां पे रिस्क दर्शाता है, उसमें नंबर ऑफ डे को जानना जरूरी है कि भाई इसके पास पैसा कब तक आता है, कितने दिन में आता है, और क्या परसेंटेज के साथ रिटर्न करता है। इसीलिए हम लोग करेंगे इसको रिस्क एनालिसिस, और साथ में रिस्क एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट के बेसिस पे रिटर्न का एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे। जहां तक इसकी रिजल्ट की पॉइंट की बात है तो सितंबर तक का रिजल्ट अपडेटेड है, और उससे पहले हम रिटर्न की तरफ मूव करें तो कंपनी का क्रिटिकल कॉल ऑप्शन में इनका ट्रेडिंग होता है, क्योंकि इसमें ESM स्टेज 2 लगा है। मार्केट को ऐसा लगता है इसमें मैनिपुलेशंस हो सकता है, इसीलिए। और इसमें हमें अच्छी बात ये लगी, इसमें अभी तक कोई बहुत बड़ी डील डील नहीं होती, कोई बल्क डील शामिल नहीं है, कोई बल्क डील शामिल नहीं है।
और यहाँ पे जब देखते हैं तो चार्ट कहती है जो चलती है इस तरह के रफ्तार से हायर टू हायर को टच कर, जबकि लोअर टू लोअर की बात करें तो अपने लोअर टू लोअर के आसपास भी आके खड़ी हो जाती है। और ये आंकड़ा क्या चलती है तो 5%, 10% लगातार लगातार चलती रहती है। और जब प्रॉफिट बुकिंग हुई थी तो लगातार ऐसे, क्योंकि यहाँ पे दोबारा खरीदना है, यहाँ पे बेचना है, यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, खरीदना है, बेचना है, और लगातार बेचते चलने हैं। यही आंकड़ा दर्शाती है। इस कंपनी को लेकर कहते हैं कि 25 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। 1994 में कंपनी बनी थी, एनएससी लिस्टेड कंपनी रहा। और इसमें यदि हम इनकी पास्ट ईयर की बात करें तो कहती है जो आउट परफॉर्मेंस सेक्टर एंड द सेंसेक्स इन द 5 ईयर में इनका जो जून तक का डेटा यहाँ पे शामिल करता है। और सितंबर का डेटा की यदि चर्चा करें तो सितंबर में एक लंबी गिरावट दर्ज करती है। क्या करती है? लंबी गिरावट दर्ज करती है। जहां तक कंपनी का स्टैंडअलोन डेटा है और होल्डी ऑन कंसोलिडेटेड डेटा है, दोनों नियर अबाउट सेम की बात कहती है। और सितंबर में 3 करोड़ के आसपास था, सितंबर में 3 करोड़। जून में बेटर रिजल्ट आई थी, जहां पे लगातार नुकसान में चल रही थी ऑपरेशन, वहां पे प्रॉफिट कन्वर्ट होती है। प्रॉफिट जो लगातार नुकसान में चल रही थी, लगातार नुकसान में थी, वहां पे प्रॉफिट कन्वर्ट करती है। जो आज से नहीं, लगातार कुछ क्वार्टरली से नुकसान ही दर्ज करती नजर आई। जबकि इसके बेसिस पे ईयरली ग्रोथ लास्ट 12 महीने डेटा कहती है कि बेटर रिजल्ट हो गया, क्योंकि इंक्लूड करते हुए। जबकि 2-2.5 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी वो करती है, 16-17% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि दर्ज करती है। इंटरेस्ट की बर्डन लगातार बनी हुई है, जो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम से एडजस्टेबल नहीं हो पाती। इसके अलावा देखें तो सामने दिखती है कि रिस्क इम्पैक्ट कितनी कहते हैं, 48 दिन के रिस्क इम्पैक्ट की बात करती है। और इनका रिजर्व लगातार क्या था, नुकसान में चल रही, इसकी वजह से नुकसान ही आज देखने को मिला है, नुकसान ही। लेकिन सेटअप होती नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट क्या हुआ, अब जाके वृद्धि दर्ज करती नजर आती है, जो कि 25 लाख का आंकड़ा कहता है। इसके अलावा फिक्स असेट्स कंपनी के पास नहीं है, वर्किंग प्रोग्रेस में अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं। और अदर एसेट्स के अंदर भी इनकी नंबर दिखाती है, जो कि 4 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसेबल की पार्ट को दर्शाती है। जिसके लिए हमने कहा कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग की बात करें डेटर्स वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी का 146% का आंकड़ा दिखाती है। क्या दिखाती है? 146% का आंकड़ा दिखाती है। 291 करोड़ के बेसिस पे कितना था? 426 करोड़, 4 करोड़ 26 लाख का इनका उधार। अब इनकी कुछ हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम के देखें तो सेल्स में लगातार बढ़ोतरी है, प्रॉफिट में कई गुना से बढ़ोतरी है, स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार बढ़ी है। अर्थात इन दोनों के पीछे मार्केट में लगातार परफॉर्मेंस बढ़ा है, जिसकी वजह से लगता है कि मार्केट में क्या है, कुछ पैनिक या मैनिपुलेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में, इसलिए इसको ऐसे हम, क्योंकि मार्केट जब चलती है तो लगातार चलती है, गिरती है तो लगातार गिरती है, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम ही है। क्योंकि निवेशकों की बात करें तो करीब 17,000 के आसपास निवेशक हैं इस कंपनी में। हर पीरियड में 200-250 लोग नए आ जाते हैं, और ये पिछले कुछ पीरियड से लगातार ऐसा ही चलता नजर आया है। जहाँ प्रमोटर्स अपनी पोजिशंस में, जहाँ पे एक ही प्रमोटर्स है जिनके पास आर राधिका जो इनके प्रमोटर्स हैं, क्या इनके पास और भी कंपनियां? तो बिल्कुल नहीं, कहती है एक ही कंपनी की बात करती है। एफ आई करीब 28%, 0.28% के आसपास। और पब्लिक के पास की बात करें तो इसमें अच्छी खासी पोजीशन लोगों ने ले के रखा है, जो कि इनके साथ कम ज़्यादातर तो कंपनी निकल के आती है। एक राजू राधिका है, क्या ये वही राधिका है, राधा है, उनके फैमिली मेंबर हैं या नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल 48% की होल्डिंग में करीब 6-7% की होल्डिंग, 7-8% की होल्डिंग तो किसके पास है, मतलब 40% होल्डिंग में कितने लोग हैं, 17,000 के आसपास की निवेशक हैं। 23 करोड़ की मार्केट कैप में 17,000 के आसपास निवेशक हैं, और इनमें 40% की होल्डिंग आम पब्लिक के पास रखी है। इनका फिलहाल मार्केट में क्या कहती है, इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंगली कुछ भी आंकड़ा नहीं कहती है। बुक वैल्यू से क्या कहती है, बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि वो अलग क्या है, नुकसान में है। लेकिन इनकी उन परतों को जरा खोलें तो समझ में आती है कि इनमें क्या हुआ था। लेटेस्ट इन्होंने अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपडेट किया था,
पीयर्स में देखें तो पीयर्स में के साथ सन टीवी, पीवीआर, टिप्स इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी शामिल है, टिप म्यूजिक जैसी कंपनी शामिल है। और यहाँ पे आंकड़ा कहती है जो कि राधान की मीडियाज है, जिसमें करीब निवेशकों का इंटरेस्ट कंपेयरिंग टू द बाकी कंपनी से काफी कम कहता है, क्योंकि मार्केट कैप काफी छोटा सा है, मार्जिन भी काफी छोटा सा है, और प्रॉफिटेबिलिटी काफी रेशियोज में काफी कई बार ऊपर नीचे देखने को मिला है। लेकिन एनालिसिस पार्ट कहती है तो कोई इसमें बड़ी क्या थी ना, गुडविल बस प्रोस्पेक्टिव में गुडविल की बात करती है, जबकि यहाँ पे कहती है प्रमोटर होल्डिंग केवल एक जगह पे 48% के आसपास की प्लेजिंग की बात कहती है। और बाकी सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे सस्टेन करने लायक है, क्योंकि प्रॉफिट जो लास्ट कुछ सालों से लगातार नुकसान बुक कर रही थी वो आकर के प्रॉफिट कन्वर्ट करती है, और सेल्स बढ़ोतरी करती है, और प्रॉफिट उनके बढ़ोतरी के साथ स्टॉक परफॉर्मेंस में जंप होती नजर आई है। और इसके लिए सिंगल से गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं, हमेशा डिस्कस करते हैं, जिससे क्या हो सकता है, जिससे एक पता चलता है कि आखिर मार्केट को लेकर कैसी टेंटेटिव्स हो सकती है। जहां पे देखिए वॉल्यूम कुछ था, कुछ भी नहीं था, एक ही बार में वॉल्यूम आती है 25,000 के आसपास, वॉल्यूम फिर टैलेंट बैठ जाती है, इसके अलावा कोई वॉल्यूम नहीं था मार्केट में। यदि ये बातों को देखो तो कोई अपडेट वो नहीं था उस तरह की चीज़ों को लेकर के। फिलहाल हमने ये देखा कि कंपनी को लेकर के जो स्टैंडअलोन डेटा बेसिस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ी, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, बड़े रेवेन्यू सोर्स कम हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी का सोर्स कम हो गया। और प्राइस, यदि हम प्राइस गेन लॉस की बात करें तो पिछले 10 सालों से कंपनी का जो पोटेंशियल है लोग लगातार क्या कर रही है, लगातार बढ़ रही, 100% से लेकर के नियरली करीब 300% तक इन्होंने अपनी डिमांड को इंक्रीज किया है, और लास्ट 10 सालों में अच्छी खासी डिमांड रही है। और इसमें सिंगल सी गोल्डन रूल कहती है कि जब भी इंटर करें तो पहले अपने आप को डिसाइड करें जो हमें किस तरह के रास्ते पे चलना है। एक रास्ता, एक बड़ी रास्ता है, एक छोटी सी रास्ता है। छोटी रास्ता को शॉर्ट टर्म कहते हैं, जिसमें एशल के साथ निकलना आवश्यक हो जाता, और दिखते हुए प्रॉफिट के साथ भी बुक करना आवश्यक हो जाता है। लंबे रास्ते में इन सब पहलों को देखना छोड़ करके केवल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और जिस कंपनी का फ्यूचरिस्टिक्स प्लान जहां वो बेटर है, लगातार परफॉर्मेंस बेटर है, आने वाले समय में परफॉर्मेंस हो सकता है, उनको चुन करके आगे की तरफ मूव किया जा सकता है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, हमारे साइड से कोई भी कंपनी को लेकर ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं है, ऑनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हियर।